वेलकम टू योर चैनल देविन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देविन स्टडी चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के प्रमुख चोटियों की। और अपना दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वह है अरावली पर्वत प्रदेश। और अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश में शुरुआत में इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में 2 वीडियो में। और तीसरा वीडियो है अरावली पर्वतीय प्रदेश का, अपन पढ़ेंगे प्रमुख चोटियों के बारे में। देखो, पहले सबसे जो ऊंची चोटी है अपन सीरियल वाइज लेके चलेंगे, सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी चोटियां आएंगी, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी चोटी जो है, जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। और आपको पता है जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है? सिरोही से ही होती है। माउंट आबू सिरोही से क्या होती है? स्टार्ट होती है अपनी अरावली पर्वतमाला, और खेतड़ी झुंझुनू में जाकर क्या होती है? समाप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। और आपको यह जानना, आपको पता होना चाहिए कि गुरु शिखर जो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह दक्षिण अरावली, जो दक्षिण अरावली है, अपन ने अरावली को 3 भागों में बांटा हुआ है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है। तो इस तरह से दक्षिण अरावली जो है, दक्षिण अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स ने इसको संतों का शिखर कहा है। किसने? कर्नल जेम्स ने गुरु शिखर जो पर्वत है, इसको क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर की चोटी पर, गुरु शिखर जो पर्वत है उसकी चोटी पर एक अपना मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम क्या है? दत्तात्रेय का मंदिर। भगवान दत्तात्रेय का जो मंदिर है वो यहाँ पर गुरु शिखर की चोटी पर बना हुआ है। आगे बात करें अपन, तो यहाँ पर देखिए गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर चोटी है जहाँ पर अरावली पर्वतमाला में। अपन बात करेंगे भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत। और दक्षिण में कौन है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और हिमालय जो है उत्तर में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर ही है। मतलब भारत के उत्तर में हिमालय और भारत के दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमालाओं के बीच में जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर है, सिरोही में, ठीक है। 1722 क्या है इसकी ऊंचाई है मीटर में। आबू पर्वत पड़ता है बेटा गुरु शिखर, ठीक है, सिरोही में ही। तो आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने ही क्या बोला? हिंदुओं का ओलंपस बोला। क्या बोला? हिंदुओं का ओलंपस। और इसका अर्थ होता है देव पर्वत। क्या होता है? देव पर्वत, ठीक है। ऐसा पर्वत जहाँ पर क्या है? बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। इस पर्वत पर, आबू पर्वत पर क्या है? हिंदुओं के बहुत सारे क्या बने हुए हैं? मंदिर बने हुए हैं। और उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उसने क्या बोल दिया? इसको हिंदुओं का ओलंपस कह दिया। और उसका मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ देव पर्वत, देवताओं का पर्वत, ठीक है। वहां पर बहुत सारे मंदिर है देवताओं के, इसलिए क्या बोलते हैं? देव पर्वत बोलते हैं। किसको? हिंदुओं के ओलंपस को। और ये कहाँ पर है? आबू पर्वत पर, ठीक है। तो आबू पर्वत को ही क्या बोला इसने? हिंदुओं का ओलंपस कह दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी गुरु शिखर सिरोही की जो चोटी है, अपनी पहली सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की, ठीक है। अपन बात करते हैं उसके बाद सिरोही में भी एक दूसरी चोटी है जिसका नाम है शेर। कौन सी चोटी है? शेर सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है। दूसरी नंबर पर है ये ऊंचाई के मामले में। तो सबसे ऊंची कौन है? गुरु शिखर। उसके बाद कौन सी हुई? शेर। सिरोही कहाँ पर है? शेर सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर। आगे चले अपन, तीसरी चोटी है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो चोटी है वो माउंट आबू में है, और माउंट आबू में जो चोटी है दिलवाड़ा, उसकी ऊंचाई कितनी? 1442 मीटर। तो इस तरह से दिलवाड़ा तीसरी पोजीशन पे आती है अपनी राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश में चोटियों में, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया? दिलवाड़ा। कहाँ पर? माउंट आबू में। 1442 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। अपन बात करें आगे, तो चौथी चोटी जो है जरगा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उदयपुर में जरगा पर्वत पढ़ा था अपन ने। कहाँ पर? अपने भौगोलिक उपनाम जब पढ़े थे तो वहाँ पर जरगा पर्वत आया था, वही जरगा पर्वत है ये, ठीक है। जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी? 1431 मीटर। तो इस तरह से जरगा पर्वत जो है वह कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर आ गया। तो चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, वो कौन सी है? जरगा उदयपुर। जरगा है उदयपुर में, 1431 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। आगे अपन बात करें तो पांचवी जो चोटी है अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। तो अचलगढ़ जो सिरोही में है, अपनी जो पांचवी चोटी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, वह है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ती है पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी? 1380 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो पांचवा चोटी होगी अपने पास अचलगढ़, कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी? 1380 मीटर। तो इस तरह से आपके पास जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो 5 मुख्य चोटियां हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्रम पूछ लेगा कि अवरोही क्रम में लगाइए, ऊंचाई के हिसाब से क्या लगाइए? अवरोही क्रम में लगाइए। तो मैंने आपको अवरोही क्रम में पहले बता दिया यहाँ पर 5 तक नंबर, ठीक है। जो ये सारी चोटियां बची हुई, ये क्या होंगी? इन 5 से चोटी, मतलब क्रम वाइज अगर अपन बात करें, अवरोही क्रम में पहले नंबर पर गुरु शिखर सिरोही, दूसरे पे शेर सिरोही, उसके बाद तीसरे पे दिलवाड़ा माउंट आबू में है,
चौथा जरगा जो है उदयपुर में है, पांचवा अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में। तो इस तरह से 5 चोटियां जो है आपके अवरोही क्रम में स्थित है। आपको इनकी स्थिति पता है, इनकी ऊंचाई पता है, ठीक है। अब इस तरह से आपको इनके क्रम याद रखने हैं, ठीक है। अब आपको अवरोही क्रम में पूछ लेगा, आरोही क्रम में पूछ लेगा, छोटे से बड़ा लगाओ, ठीक है। आपकी ऊंचाई पूछ लेगा, ठीक है। ऊंचाई आपको याद रखनी है, कहाँ पर स्थित है ये याद रखना है। गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही में। शेर कहाँ है, सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू कौन सी, दिलवाड़ा। जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में। और उचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में, ठीक है। इनकी ऊंचाई याद रखनी है आपको। अपन अगर आगे बात करें, अपन ने भी बात की थी दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अपनी गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी बात करी अपन ने, गुरु शिखर को बात बोला था। तो अपनी जो दक्षिण अरावली है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गुरु शिखर होगी। कहाँ पर है, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर। अपन अगर बात करें मध्य अरावली में, मान लो अगर अरावली कैसी है, अरावली, ठीक है। तो दक्षिण अरावली क्या हो जाएगी, ये दक्षिण अरावली हो जाएगी, ये मध्य अरावली हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर अरावली, ठीक है। तो दक्षिण अरावली जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गुरु शिखर, सिरोही, 1722 मीटर। अपन बात करें मध्य अरावली की, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पर, तारागढ़ अजमेर। अजमेर में एक चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, और तारागढ़ अजमेर जो उसकी ऊंचाई है 873 मीटर। कितनी है, तारागढ़ की जो ऊंचाई है 873 मीटर ऊंचाई है, जो कहाँ पर पड़ता है, मध्य अरावली में पड़ता है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अपनी तारागढ़ अजमेर, ठीक है। तारागढ़ पर्वत का नाम है, जगह कहाँ है, अजमेर में। 873 मीटर है, ठीक है। तो आपने देखा 873 मीटर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अजमेर की तारागढ़, कहाँ पर, मध्य अरावली में, ठीक है। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तारागढ़, कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। अपन बात करते हैं हम उत्तरी अरावली की, किसकी, उत्तरी अरावली की बात करेंगे अपन। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़, कहाँ पड़ती है, सीकर में, ठीक है। सीकर जिले में। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी, 1055 मीटर। तो इस तरह से आपके पास 3 भागों में अपन ने अरावली को बांट लिया। दक्षिण भाग में, दक्षिण अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अपनी तारागढ़, कहाँ पर है, तारागढ़ अजमेर में है, और 873 क्या मीटर की ऊंचाई है। अपन बात करें उत्तरी अरावली की, सबसे अंतिम भाग जो है अपना अरावली का, उत्तरी अरावली की जो चोटी है कौन सी है, रघुनाथगढ़, सीकर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी अपने पास, 1055 मीटर। अब आगे बात करते हैं अपन आगे आने वाली चोटियों की, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो यहाँ तक क्या हो गया, 5 नंबर तक हो गया, ठीक है। आगे देखो ये भी क्या है, अपनी क्रम वाइज है, ठीक है। ये भी क्या है, अवरोही क्रम में चल रहा है। तो मतलब 1 नंबर से 14 नंबर तक 14 चोटियाँ आपकी क्या है, अवरोही क्रम में लगा रखी है मैंने, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करनी है, याद हो जाएंगी। इनको याद करने की मैं ट्रिक आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन आपको इनको बिना ट्रिक के ही याद रखना है। गुरु शिखर, शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, सिरोही, ठीक है, जरगा, उसके बाद अचलगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं अरावली की प्रमुख चोटियों में। देखो छठी है अपनी कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ पर्वत, कुंभलगढ़ चोटी जो है वह राजसमंद में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। छठी कौन सी, कुंभलगढ़, कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में। ऊंचाई कितनी है, 1224। उसके बाद है मालखेत की पहाड़ी। मालखेत की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में, और इसकी ऊंचाई आपको पता है 1052, ठीक है। छठी है कुंभलगढ़ राजसमंद, 1224 ऊंचाई है। मालखेत की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में। मालखेत की पहाड़ी कहाँ है, सीकर में, 1052 क्या है इसकी मीटर ऊंचाई है। कमलगढ़ क्या है, कमलगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी, 1001 मीटर। कितनी, 1001 मीटर। सभी मीटर में चल रही ऊंचाइयाँ, ठीक है। आगे अपन बात करें सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत कहाँ पड़ता है, जालौर में, और सुंदा पर्वत जो है जालौर में, इसकी ऊंचाई कितनी, 991 मीटर। कितनी है, 991 मीटर है। अपन आगे बात करें टौड़गढ़ अजमेर। ये टौड़गढ़ जो है वो कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में, और टौड़गढ़ अजमेर जो है इसकी ऊंचाई है अपने पास 972 मीटर। कितनी है, 972 मीटर। आगे अपन बात करें तो सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ पर्वत, और वो कहाँ पर है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, और उदयपुर में जो सज्जनगढ़ पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी, 938 मीटर। कितनी, 938 मीटर। आप आगे बात करते हैं खौ पहाड़ी जो है वो कहाँ पे, जयपुर में। इसकी ऊंचाई 920 मीटर। कितनी है, 920 मीटर। आगे अपन बात करें गोगुंदा कहाँ पर है, गोगुंदा उदयपुर में, ठीक है। महाराणा प्रताप याद आ रहा है आपको, तो गोगुंदा से जुड़े हुए महाराणा प्रताप ने, गोगुंदा उदयपुर, और गोगुंदा जो पहाड़ी है वो उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 840 मीटर। कितनी है, 840 मीटर। आगे चले अपन नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी मैंने आपको बताया था लूनी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, और ये कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ी कहाँ पर है, अजमेर में, लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है अपने पास 795 मीटर। कितनी है, 795 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास प्रमुख सारी चोटियाँ जो है अपने पास वो क्या है, अपने अवरोही क्रम में लगा रखी है अपन ने। इनको आपको याद करना है। पहले कौन सा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये 5 आपको तो याद करनी है। उसके बाद आपको याद रखना है दक्षिण अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तारागढ़, ठीक है। ये क्या है? दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली, ठीक है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तारागढ़, अजमेर में जो, ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर में, 1055 इसकी क्या ऊंचाई है, ठीक है। ये तो आपकी ये हो गई। अब आगे बात करते हैं अपन अगर 6 से 14 तक, तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मालखेती पहाड़ी सीकर में है, कमलगढ़ उदयपुर में, सुंदा पर्वत जालौर में है, टौड़गढ़ अजमेर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, खौज जयपुर में है, और अपन बात करें गोगुंदा उदयपुर में, नाग पहाड़ी अजमेर में। इनकी आपकी ऊंचाई याद रखनी है आपको। अगर आपको ऊंचाई फिर भी याद नहीं होती और आपके आ जाता है कि क्रम से लगाइए, सुंदा पर्वत, टौड़गढ़, सज्जनगढ़, मालखेत, कुछ भी आ जाए ऐसे, तो आपको एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। कॉमन सी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको वो याद रखनी है और आपका एक हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ और आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। देखो ये तो है ही 5 नंबर तक तो है ही सबसे ऊंची चोटियाँ, ठीक है। उसके बाद की जो है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इनकी देखो एक ट्रिक क्या है अपने पास। देखिए इन सभी चोटियों को याद, इन दोनों को और इन सभी चोटियों को क्रम वाइज याद रखने का तरीका आपको बता दूं। देखो ये आपको याद रखना है कुरमांगसू टॉस खोता गोना। क्या रखना है? कुरमांगसू टॉस खोता गोना, टॉस खोता गोना। ये आपको याद हो जाएगा आराम से, 4 बार 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कुरमांगसू टॉस खोता गोना, ठीक है। देखो यहाँ से कुरकू से क्या हो जाएगा अपने पास? कुंभलगढ़, ठीक है। कौन सा नंबर हो जाएगा? ये छठा नंबर हो गया कुंभलगढ़। रै से क्या हो जाएगा? 7वें नंबर पे कौन है? देखो अपने पास कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर, ठीक है। कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर। तो रघुनाथगढ़ रै आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद मालखेत की पहाड़ी सीकर, ठीक है, ये हो गया 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कैसे क्या जाएगा? कमलगढ़ 9 नंबर पे, ठीक है। सुंदा पर्वत आ जाएगा उसके बाद 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये आ गया। और टॉ से क्या होगा? टौड़गढ़ 11 नंबर पे। सै से क्या हो गया? सज्जनगढ़ 12 नंबर पे। खौ से क्या हो गया? खौज जयपुर, ठीक है। ये तो खौ से खौज जयपुर ही रहेगा, 13 हो गया। 14 तारागढ़। देखो ता कौन सा आ गया? तारागढ़। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची कौन सी? तारागढ़ थी। तो 14 के ऊपर क्या आ गया? तारागढ़। और गो से क्या हो जाएगा? गोगुंदा उदयपुर में है 15 नंबर पे। और ना से क्या है? नाग पहाड़ी अजमेर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये आपको क्रम दिया हुआ है यहाँ से अवरोही क्रम में, ठीक है। यहाँ से अपन चलेंगे तो यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, इधर चलेंगे अपन ऊंचाई क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। देखो यहाँ पर कू से क्या हो? कुंभलगढ़ राजसमंद, ठीक है। कितनी है? 1224, कितनी है? 1224। आगे चलेंगे रघुनाथगढ़ सीकर आएगा, कितनी है? देखो 1055, कम हो गई इससे, 1224 से 1055 कम हो गई। आगे चलेंगे मालखेत की पहाड़ी, कम है 1052 हो गई, 1055 से कम है 1052, ठीक है। आगे देखो कैसे क्या हो जाएगा? कमलगढ़ 1001 कम होती जा रही है। उसके बाद सुंदर पर्वत जालौर, टौड़गढ़, उसके बाद सै सज्जनगढ़, उसके बाद खौ से खौ जयपुर में जो है कितनी ऊंचाई है? 920। उसके बाद क्या है? ता से तारागढ़ कितनी? 873, ठीक है। गौ से क्या हो जाएगा? गोगुंदा उदयपुर में कितनी है? 840 मीटर। और ना से नागपहाड़ी अजमेर कितनी है? 795 मीटर। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? इनको चोटियों को आप याद कर सकते हो। ये वाला और ये वाला सेट, 2 सेट बन जाएंगे यहाँ पर, ये पहला और ये दूसरा। तो कुरमांगसू टॉस खोता गोना, ठीक है। आपको याद रखना है कुरमांगसू टॉस खोता गोना। अगर आप देखो जनरली तो पूछता नहीं कि इनकी ऊंचाइयाँ, ठीक है, ऊंचाई नहीं पूछती। अगर क्रम वाइज पूछे तो मान लो ये पूछ लिया आपको, इन चारों में से पूछ लिया, सै खौ गौ ना, मतलब आपको 4 पहाड़ी दे दी। कौन कौन सी? ये दे दी सज्जनगढ़, खौ और कौन सी? गोगुंदा और नागपहाड़ी। आप क्या करो? क्रम में लगाओ तो आपको पता है। अगर आपको ये याद है तो पहले क्या आ रहा है? से आ रहा है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा से। उसके बाद खौ आ रहा है, दूसरे नंबर खौ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या है? गौ। ता तो है नहीं इसमें, ठीक है। तीसरे पे क्या है? गा, गौ आ जाएगा और नाग क्या जाएगा? चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप? इसको लगा सकते हो क्रम में, अगर आपको याद है कुरमांगसू टॉस खोता गोना, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में अपन ने बात की अरावली की प्रमुख सभी चोटियों की बात कर ली है। और अपन इसी वीडियो के साथ अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश जो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भौतिक प्रदेश के साथ, और उसका नाम है पूरी मैदानी भाग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने सभी दोस्तों के साथ।